हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास विद एम्बेसिंग करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, 15 जून की करंट अफेयर्स की ओर। तो सभी लोग अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम की शुरुआत किस ई कॉमर्स कंपनी ने की है? बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम की शुरुआत किस ई कॉमर्स कंपनी ने की है हाल ही में? ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी मंत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसे अमेजॉन द्वारा शुरू किया गया है। बच्चों के लिए किसने शुरू किया है? तो अमेजॉन कंपनी ने इसको शुरू किया है। अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत वाशिंगटन सिएटल में हुई थी। सिएटल वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख जेफ बेजोस हैं। कौन है? तो इसके प्रमुख जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस हैं, ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कंपनी है। तो अमेजॉन ने क्या शुरू किया है? स्कूल फॉर होम्स की शुरुआत किसने की? अमेजॉन ने की। स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। वर्तमान प्रमुख कौन है? तो जेफ बेजोस हैं और ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इसका मुख्यालय सिएटल कहाँ पर है? तो सिएटल वाशिंगटन शहर में स्थित है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में ये स्टेट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी स्टील कंपनी 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? कौन सी स्टील कंपनी, इंपॉर्टेंट है, 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का योजना उड़ीसा में बना रहा है? ए आर्सेलर मित्तल, बी एसआर स्टील, सी निप्पॉन स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका निर्णय आर्सेलर मित्तल ने लिया है। आर्सेलर मित्तल उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आर्सेलर ने हाल ही में एसआर स्टील और निप्पॉन स्टील का अधिग्रहण कर लिया था। तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा कि एसआर स्टील और निप्पॉन स्टील का अधिग्रहण किसने किया था? तो आर्सेलर मित्तल ने किया था। आर्सेलर मित्तल कंपनी की बात करें तो ये प्रमुख रूप से एक स्टील उद्योग कंपनी है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई? तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई? तो आर्सेलर मित्तल की स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना सुमात्रा, इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा, वहां पर हुई थी और इसका मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड में है। तो मुख्यालय याद रखिएगा कहां पर है? तो रॉटरडम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, जबकि इसकी स्थापना सुमात्रा इंडोनेशिया में हुई थी। इसके वर्तमान प्रमुख सीईओ एमडी लक्ष्मी मित्तल हैं। लक्ष्मी मित्तल इसके फाउंडर, एमडी सीईओ कौन है? तो लक्ष्मी मित्तल हैं। कहां पर निवेश करेगी? तो उड़ीसा राज्य में निवेश करेगी। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा ने हाल ही में आदिवासी छात्रों के लिए मेगा शैक्षणिक परिसर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मेगा शैक्षणिक परिषद की स्थापना की। हाल ही में इसने कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरीकरण कर दिया, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चालित कर दिया। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है उसको। हाल ही में इसने मो प्रतिभा मो जीवन पहल की शुरुआत की, अनुबंध आधारित कृषि को अनुमति प्रदान की, शराब की होम डिलीवरी कराई, परंतु 50% अतिरिक्त टैक्स भी लगाया। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जिन्हें हीरो संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यहाँ की उड़ीसा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। हीराकुंड बांध यहाँ का सबसे बड़ा बांध और महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, इसे आप याद रखिएगा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो इतने पॉइंट्स आप उड़ीसा से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आर्सेलर मित्तल कंपनी यहाँ पर निवेश करेगी।
जिसके प्रमुख लक्ष्मी मित्तल हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने अपनी पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय कर दिया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। किसने लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। अब वहां पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। हाल ही पर यहाँ पर मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट थी। मी अन्नपूर्णा पहल की भी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में ही। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आप महाराष्ट्र से याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण योजना का नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण योजना का नाम क्या है? ए बरकत योजना, बी सबको भोजन योजना, बी सबको भोजन योजना, सी सब अपनी थाली योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण योजना का नाम बरकत योजना है, जिसने हाल ही में कोविड-19 के कारण चलते आजीविका की दिक्कत से लोगों के लिए भोजन वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था। इस योजना को शुरू करने में शेफ मिशेलिन अवार्ड से जो सम्मानित है, कौन सा अवार्ड से? मिशेलिन अवार्ड से सम्मानित किए गए विकास खन्ना ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो प्रसिद्ध शेफ जिन्हें मिशेलिन स्टार अवार्ड से नवाजा गया था, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। कौन सी योजना है? तो बरकत योजना है, जिसके तहत 2 लाख लोगों को रोज भोजन वितरण किया जा रहा है। अब यह योजना दिल्ली में भी शुरू की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। किसने शुरू किया है? विकास खन्ना ने शुरू किया है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय शेफ है जिन्हें हाल ही में मिशेलिन स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इतना प्रश्न आप इससे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और इसकी डिस्क्रिप्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिए। जो पॉइंट्स इस पर नहीं है वो मैंने पिछले पॉइंट्स पिछली वीडियो में बता दिए थे, जो स्टैटिस्टिक्स के नहीं लिखे गए हैं, तो आप पिछली वीडियो से भी उन्हें डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे कम जोखिम वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जोखिम वाला देश किसे घोषित किया गया? ए स्विट्जरलैंड, बी जर्मनी, सी डेनमार्क, डी नॉर्वे। तो स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे कम जोखिम वाला देश हाल ही में घोषित किया गया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो मोनिका कपिल मेहता को भारतीय राजदूत के रूप में अभी स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है। कहाँ नियुक्त किया गया? तो स्विट्जरलैंड में ही नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी बर्न है। कौन सी राजधानी है? तो राजधानी स्विट्जरलैंड की बर्न है, लेकिन सबसे बड़ा शहर यहाँ का ज्यूरिख है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है, जबकि राजधानी बर्न है। मुद्रा फ्रैंक है। मुद्रा कौन सी है स्विट्जरलैंड की? तो मुद्रा फ्रैंक है यहाँ की। तो जितने पॉइंट्स आप स्विट्जरलैंड से याद रखिएगा। स्टैटिक की बात करें तो राष्ट्रपति का प्रतिवर्ष यहाँ पर राष्ट्रपति बदल जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का यहाँ पर कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 1 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर राष्ट्रपति का होता है। विश्व में सर्वाधिक चॉकलेट का निर्माण स्विट्जरलैंड करता है। सुसाइड को कानूनी मान्यता भी इसने प्रदान कर रखी है। आत्महत्या को कानूनी मान्यता प्रदान की है। पहली वाटर प्रूफ घड़ी रोलेक्स कंपनी द्वारा बनाई गई थी। वो रोलेक्स कंपनी आपकी स्विट्जरलैंड की ही है। सुसाइड की बात करें तो जापान में सुसाइड फॉरेस्ट भी स्थापित किए गए हैं। स्विट्जरलैंड में बॉम्ब शेल्टर स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉम्ब शेल्टर क्या होता है? यदि परमाणु बम का भी हमला कर दिया जाए तो बॉम्ब शेल्टर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और आप सेफ रहेंगे। तो प्रत्येक नागरिक के लिए स्विट्जरलैंड में बॉम्ब शेल्टर की भी व्यवस्था है।
स्विट्जरलैंड में ही WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली का जन्म हुआ था। वो स्विट्जरलैंड के ही थे। उन्होंने 1989 में WWW की खोज की थी। किसने की? टिम बर्नर्स ने की। टिम बर्नर्स-ली ने की थी। वो कहाँ के थे? तो वो भी आपके स्विट्जरलैंड के थे। तो स्विट्जरलैंड से इतने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब अगला प्रश्न लेते हैं। किस देश की सेना तातमाड़ा फेसबुक पर वापस आ गई है? इंपॉर्टेंट है। सेना का नाम ही है तातमाड़ा, जो फेसबुक से वापस चली गई थी कुछ समय पहले प्रतिबंधों के कारण। वापस वो फेसबुक पर आ गई है और अपनी सैन्य सेवाओं से संबंधित जानकारी फेसबुक पर उपलब्ध कराती है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी और इसके वर्तमान प्रमुख मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। तो ये म्यांमार की है। कहाँ की सेना का है? तो ये म्यांमार की सेना है। यहाँ की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या मुद्रा है? और विन मेइंट यहाँ के प्रमुख हैं। कौन है? विन मेइंट। इतने पॉइंट्स आप म्यांमार से याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। म्यांमार की राजधानी रंगून है, मुद्रा क्यात है और प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष विन मेइंट हैं। तो राजधानी रंगून, मुद्रा क्यात और प्रमुख विन मेइंट या राष्ट्रपति हैं। तो इतने पॉइंट्स आप म्यांमार से याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गौर के संबंध में क्या सही रही हैं? तो गौर एक प्रकार का जीव होता है, जंतु होता है, जिसको लेकर पहली बार जनगणना हुई है। अभी तक कभी जनगणना नहीं हुई थी, तो इससे संबंधित प्रश्न के लिए है। यह एक प्रकार का जंगली मवेशी है। बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम बोसगोरस है। ये भी सही है। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ये भी एकदम सही है। IUCN की बात करें, IUCN जो दिया हुआ है इसकी बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका पूरा नाम है। यह जीवजात रेड लिस्ट में संकटापन्न या अस्तित्व जिनका खोने वाला है, ऐसे जीव जंतुओं, पौधों, वनस्पतियों की इसमें एक सूचना जारी की जाती है। यदि उसे रेड लिस्ट में दिखाया गया है इसका मतलब वो संकट पर है। यदि उसे ग्रीन में दिखाया गया इसका मतलब उसकी मात्रा, उसकी संख्या भरपूर है। और यदि उसको बैंगनी में दिखाया जाए, पिंक में, इसका मतलब उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो इसे IUCN ने रेड लिस्ट में यानी संकटापन्न जीव में शामिल कर दिया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो तेजी से घटता आवास मनुष्यों के साथ उनके संघर्ष का प्रमुख कारण माना गया है। तो इसके सारे ही कथन सही थे, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसके विषय में पढ़ लेते हैं। इसे बाइसन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस गौर को गौर बोरस तथा बाइसन भी कहा जाता है। यह एक जंगली मवेशी है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम बोसगोरस है। तो 2 प्रश्न आपको ये मिल गए, ये सही है। IUCN ने इसे रेड लिस्ट में कमजोर या वल्नरेबल घोषित किया, ये भी सही है। और मनुष्यों के कारण ही, संघर्ष के कारण ही इनके जीवन में संकट आया है, इनके आवास के कारण, तो वो भी सही है। तो सारे प्रश्न ही सही थे। इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसकी जनगणना भारत में हुई है। ये जीव आपका बोसगोरस है, तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसकी जनगणना की गई है। इसे रेड लिस्ट यानी संकटापन्न जीवों की सूची में शामिल कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस शहर में नई एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows का उद्घाटन किया गया है? किसका उद्घाटन किया गया है? iFlows का उद्घाटन किया गया है। कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में हाल ही में ये एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आए प्रसिद्ध तूफान निसर्ग की 3 दिन पहले इसने सूचना दे दी थी, इस प्रणाली ने। तो इंपॉर्टेंट है, iFlows प्रणाली कहां पर? मुंबई में उद्घाटित की गई है। तो याद रखिएगा, इस प्रणाली ने हाल ही में आए निसर्ग के खिलाफ चेतावनी देकर भारी नुकसान से बचाया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, ने इस प्रणाली को इन हाउस विशेषज्ञता और बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ समन्वय से विकसित किया है। चेन्नई, तो सबसे पहले एकीकृत प्रणाली कहां पर लगाई गई? तो चेन्नई में लगाई गई। चेन्नई के बाद मुंबई ऐसा करने वाला
दूसरा शहर बना है। 2021 में कोलकाता और बेंगलुरु भी ऐसे सिस्टम विकसित करने की प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, कहां पर लगाया गया है? मुंबई में लगाया है। किसी भी तूफान चक्रवात के आने से 3 दिन पहले ये जानकारी दे सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है मुंबई में। तो मुंबई में लगाया गया। पहला कहां पर लगा था? तो चेन्नई में लगा था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 जून, बी 13 जून, सी 21 जून, डी 5 जून। तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस अभी मनाया गया। उसकी थीम बायोडाइवर्सिटी थी। किसकी? 5 जून की। 13 जून को जो मनाया गया विश्व एल्बिनिज्म, इसकी मेड इन साइन थी। 14 जून को, 21 जून को अभी मनाया जाएगा योग दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान मनाया गया है, रक्तदान दिवस, और इसकी थीम है सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन, सेफ ब्लड सेफ लाइफ। इसका थीम था। स्लोगन गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस नाम से ये रक्तदान दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको 14 जून को मनाने का निर्णय लिया था और 2002 में 4 में इसकी घोषणा हुई। तब से प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब ये शुरू किस लिए किया गया? तो 14 जून को नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती होती है, जिन्होंने रक्त ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप डिस्क्रिप्शन से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड कर लीजिए, इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिए। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो अगला प्रश्न लेते हैं, किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? सुशांत राजपूत, ऋषि कपूर, इमरान खान, चिरंजीवी सरजा। तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी हाल ही की बात करें, बिल्कुल लेटेस्ट की, तो कल के दिन फांसी लगाकर सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली। ये 6 महीनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। अभी इसकी जांच जारी है, देखते हैं क्या आता है। हाल ही में इनके साथ कम सुशांत राजपूत की बात करें तो ये बिहार से संबंध रखते हैं। किस राज्य से? बिहार से संबंध रखते हैं। पहले ये टीवी एक्टर थे, पवित्र रिश्ता से ये चर्चित हुए थे। फिर कायपोसे मूवी से इन्होंने शुरुआत की, कई प्रसिद्ध मूवी भी बनाई। 100 करोड़ की क्लब में शामिल होने वाली MS धोनी रही, छिछोरे, केदारनाथ इनकी चर्चित मूवी रही। ऋषि कपूर का भी हाल ही में निधन हो गया था। ये भी प्रसिद्ध अभिनेता थे, इन्हें बोन कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इमरान खान भी हिंदी मीडियम मूवी जिन्होंने बनाई थी, टीवी सीरियल में भी आए, प्रसिद्ध अभिनेता रहे, इनका भी मृत्यु हो गया। चिरंजीवी सरजा की बात करें तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे, जिनकी अंतिम मूवी शिवा अर्जुन थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये चारों प्रसिद्ध अभिनेता हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। सुशांत राजपूत की बात करें तो इनका संबंध बिहार से था। केदारनाथ, MS धोनी, छिछोरे इनकी प्रसिद्ध मूवी यहाँ थी। पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल से ये चर्चित हुए थे। इतने पॉइंट्स इनसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 महामारी के उपचार की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए नीति आयोग ने एक समिति गठित की। उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? विनोद पॉल, मोनिका कपिल मेहता, डॉक्टर रतन लाल, जावेद इकबाल वानी। किसे चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट है कि किसे चुना गया है। तो विनोद पॉल को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं। मोनिका कपिल मेहता की बात करें तो इन्हें भारत का राजदूत बनाकर स्विट्जरलैंड भेजा गया है। तो स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत मोनिका कपिल मेहता को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर रतन लाल, विश्व खाद्य पुरस्कार अभी इनको दिया गया है, हाल ही में, तो चर्चा में है। जावेद इकबाल वानी की बात करें तो इन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो फिर से सुन लीजिए,
मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत नियुक्त हुई। डॉक्टर रतन लाल जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जावेद इकबालवानी को जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। और कोविड-19 महामारी के उपचार का जायजा लेने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष विनोद पाल को नियुक्त किया गया है। ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माना है, यह याचिका किस राज्य ने दर्ज की थी? तो हाल ही में ओबीसी वर्ग को नीट वर्ग जो होता है, मेडिकल सुविधा, मेडिकल से संबंधित एग्जाम है नीट, उसके तहत जो 50% सीटें राज्य के अंतर्गत आरक्षित हैं उन पर ओबीसी को के लेकर सभी दलों ने एक साथ मिलकर एक याचिका पीआईएल दायर की थी। क्या दायर की थी? पीआईएल दायर की थी। पीआईएल का पूरा नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। आप इसे याद रखिएगा, रिट पिटीशन याचिका विलेख दायर की पीआईएल, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया था। उन्होंने इसे खारिज कर दिया और कहा यह मौलिक अधिकार नहीं है। किस राज्य से? तो ये तमिलनाडु से दायर की गई थी। किस राज्य से दायर हुई? तो तमिलनाडु से दायर हुई थी। हाल ही में बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश पाई गई थी, जो एक अलग प्रकार की मछली होती है, तथा पुंटियस सेक्टस एक नई मछली की खोज भी यहाँ पर की गई थी। तो ये दो मछलियां हाल ही में चर्चा में रही तमिलनाडु से। तमिलनाडु की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है मुख्यमंत्री? तो के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। फसल कटाई पर्व यहाँ का पोंगल बहुत प्रसिद्ध है, जबकि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। यहाँ पर मंदिरों की नगरी मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो इतने पॉइंट्स आप इससे याद रखिएगा। तो किसने इसको निर्णय दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया है। इस याचिका में मेडिकल नीट की कुल 50% सीटों पर ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी, जो राज्य सरेंडर कर देते हैं। इसकी सुनवाई या इसका निर्णय किसने दिया है? तो एल नागेंद्र राव ने इसका निर्णय दिया है और इन्होंने इसे अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना है आरक्षण को। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है? कौन सा पार्क? जो राज्य का सबसे बड़ा पार्क होगा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, मिजोरम। तो इसे हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के जिला हल्द्वानी में, कहां पर? तो हल्द्वानी जिले में इसे स्थापित किया गया है, जो राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क होगा। अब भारत की बात करें तो भारत का पहला पार्क उत्तराखंड में ही स्थापित हुआ था, जिसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई? तो 1936 में हुई। अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी प्रसिद्ध, फूलों की घाटी फ्लावर्स वैली चमोली जिला उत्तराखंड में पाई जाती है। यहाँ का चिपको आंदोलन बहुत प्रसिद्ध रहा, जो वृक्षों को काटे जाने से बचाने से संबंधित था, जिसके लिए नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने किया था। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने किया था। टिहरी बांध परियोजना यहाँ की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना। हाल ही में करंट की बात करें तो स्वरोजगार योजना, होप ऐप, कोरोना पोर्टल दृष्टि ऐप, 1100 दुर्लभ पौधों के संरक्षण की विधि, चंबा सुरंग जैसी विभिन्न योजनाएं करंट के टॉपिक में रही। कौन कौन सी? स्वरोजगार योजना शुरू की, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। होप ऐप शुरू किया गया, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीथिंग नामक ऐप था। कोरोना पोर्टल दृष्टि ऐप जारी किया। 1100 पौधों की दुर्लभ पौधों के संरक्षण की विधि की रिपोर्ट जारी की थी। चंबा सुरंग का लोकार्पण हुआ था। उत्तराखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। विधानसभा की 71 सीटें और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। तो इतने पॉइंट्स आप उत्तराखंड से याद रखिए। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने BRO सीमा सड़क संगठन में 11,800 श्रमिकों की भर्ती को मंजूरी दी है? ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य ने यह निर्णय लिया है और 11,800 श्रमिकों को BRO में भर्ती के तहत मंजूरी दे दी गई है। झारखंड की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर किया गया। तो ये बिहार से अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। इसकी राजधानी झारखंड की बात। अब ये जो श्रमिक हैं इन्हें नियुक्ति कहाँ दी जाएगी? तो ऑपरेशन विजयक, ये इंपॉर्टेंट है, जो सभी सड़क निर्माण से संबंधित है। लद्दाख में ऑपरेशन विजयक, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन प्रोजेक्ट बीकॉन, हिमाचल में प्रोजेक्ट दीपक और उत्तराखंड में प्रोजेक्ट शिवालिक पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये सभी किससे संबंधित है? जितने भी ऑपरेशन हैं ये सड़क निर्माण से संबंधित हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें याद रखिएगा। ये सारे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, मिशन सागर किसने चलाया है? मिशन सागर किसने चलाया है? ए वायुसेना, बी नौसेना, सी थल सेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सागर से ही पता चल रहा है कि ये किसका अभियान होगा? नौसेना का होगा। तो इसे नौसेना ने चलाया है। इसका चलाने का प्रमुख उद्देश्य भारत द्वारा विदेशों में लोगों को या विदेशियों को कोविड-19 संक्रमण से चलते दवाइयां, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना था। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। मिशन सागर, भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारत सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए विदेशों को खाद्य पदार्थ, दवाइयां, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करती है। कौन कौन से देश इसमें प्रमुख रूप से शामिल है? तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को सहायता दी गई है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। मिशन सागर, तो सागर का पूरा नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये इसका पूरा नाम है। नौसेना द्वारा शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने समुद्र मिशन समुद्र शुरू किया था, समुद्र से। इसके तहत